जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे सावन पूर्णिमा की पूजा विधि और मैं आपको सुनाऊंगी सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर दे। उसके बाद कपड़े लेकर अपने आसपास के किसी भी पवित्र नदी के पास जाकर उस नदी में स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है या फिर आप नदी में स्नान नहीं करना चाहते हैं तो घर में जो किसी भी तीर्थ यात्रा से लाया हुआ गंगाजल हो, उस गंगाजल को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर घर में ही स्नान कर ले। स्नान आदि से निर्वृत्त होने के पश्चात हाथ जोड़कर इस व्रत को संपूर्ण करने के लिए आप मन ही मन में संकल्प ले और चंद्रमा से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारे अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान करो कि हम इस व्रत को बिना किसी कष्ट के सफल कर सके। उसके पश्चात आप अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ चौकी सजाकर माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात आप माता रानी के सामने फूल, फल, अक्षत यह सब कुछ अर्पित करें। उसके बाद आप माता रानी को खीर, पूरी, हलवा आदि चीज़ों का भोग लगाएं और भोलेनाथ को कच्चे दूध का भी भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप देसी घी से माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात विष्णु भगवान और माता पार्वती की आरती करने के लिए आरती की थाल सजा ले। आरती की थाल में आप रोली, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि चीज़ों को शामिल करें। थाली में धूप बत्ती, अगरबत्ती और कपूर जलाने के पश्चात आप इनकी आरती प्रारंभ करें। अब मैं आपको सुनाऊंगी सावन पूर्णिमा की व्रत कथा, तो आइए करते हैं कथा को प्रारंभ। सावन पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया और न वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ लिया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।